हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। बिटर स्वीट, ग्रैटिट्यूड, परसिवरेंस, प्रेयर, मिरेकल, सर्विस, वर्कaholic, फॉरगिवनेस, पैशन, इम्पार्शियलिटी। बिटर स्वीट यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बिटर स्वीट एक बहुत क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया इस हफ्ते में। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए स्ट्रांगली मैसेज है ये बिटर स्वीट का। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है बिटर स्वीट और सर्विस कार्ड के साथ। इस हफ्ते में कुछ लोगों के साथ ये होने वाला है कि आपको यूनिवर्स ये समझाने वाले हैं कि जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, जिसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है, उन लोगों पर तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। उससे बेहतर है कि तुम अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगाओ जिनको ज़रूरत है तुम्हारी। भाई, सर्विस कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो रीडिंग को देख रही हैं। हालांकि जो बहुत ज़्यादा अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो ऑलरेडी पर्पस कर रही हैं, ये उनके लिए मैसेज नहीं है। ये उनके लिए मैसेज है जिनकी अवेकनिंग तो ट्रिगर हुई है, बट वो अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई हैं और अभी उनको अपना पर्पस भी नहीं मिला है। अभी बस वो चल रही हैं और बार बार किसी व्यक्ति को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ समझो तुम, हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है, हम सोलमेट हैं, हम हम ट्विन फ्लेम हैं। ये सब अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो और आप सामने वाले के सामने रो रहे हो और विक्टिम एनर्जी में हो कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, तो आपसे कहा जा रहा है कि सोल पर्पस करो। आप एक बात बताओ, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, राइट? आपके पास 100 रुपीज़ हैं और यू नो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस 100 रुपये को किसी को दे सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपके सामने दो लोग खड़े हुए हैं। एक इंसान है जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है या फिर वो अपनी अय्याशी में मस्त है और वो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, पैसा लुटा रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति है जो भूखा है, ओके, रोड साइड पर बैठा हुआ है या फिर उसको खाने के लिए पैसे नहीं हैं और बहुत भूखा है, 1-2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। तो आपके पास जो 100 रुपये हैं वो आप किसको दोगे? उस अय्याश व्यक्ति को दोगे या फिर आप उस व्यक्ति को दोगे जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है? आपके पास खुद इतना दिमाग है कि आप ऐसा क्या करेंगे? आपके पास 100 रुपये हैं और ये है कि भाई मैं 100 रुपये से किसी की मदद कर सकती हूँ, तो किसकी करोगे आप? जो ऑलरेडी भरा भरा आया है उसकी, जिसकी थाली में 56 भोग रखे हैं उसकी, या फिर जिसकी थाली खाली है, जिसके पास कुछ भी नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कि आप सर्विस देना पसंद करोगे। आप सोचोगे तुम्हारे पास तो पहले से ही है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ जिसने खाना नहीं खाया है। वैसी हाल आप लोगों का है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चेस कर रहे हो या ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो इस हफ्ते में जिसको कदर ही नहीं है आपकी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 100 रुपये देने से। कोई व्यक्ति धन्ना सेठ हो
उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हो, ठीक है, और आप उसे कहो कि मैं तुम्हारी 100 रुपये से मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ कि तुम्हारे 100 रुपये मैं तुम्हारे जैसे 100 रुपये मैं दिन में पता नहीं कितने खर्च करता हूँ या करती हूँ, और तुम मुझे बता रहे हो। उसे कोई कीमत नहीं होगी आपके उस 100 रुपये की, जितनी कीमत उस व्यक्ति को होगी जिसको वास्तव में खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो ट्विन फ्लेम सोलमेट के नाम पर पागल हो जाते हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप जीवन के अंदर टिके हुए हो और उसको आपकी कदर नहीं समझ में आई है अभी तक, हाँ ठीक है, हो सकता है वो आपका डीएम हो सकता है आप उसकी डीएफ हो, पूरी पॉसिबिलिटी है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी मना नहीं कर रही। लेकिन आज उसको इस चीज़ का भान नहीं है, आज उसको इस चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है, आज उसे इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप एक्चुअली में क्या हैं। और जब तक आप भरते रहेंगे सामने वाले को समझ में आएगा भी नहीं। उसको समझ में उस दिन आएगा जिस दिन उसके हाथ में वो सारे रुपए नहीं होंगे, ठीक है, और उसको होगा कि हाँ कोई तो मेरी मदद करे। उस दिन समझ में आएगा भाई कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो अगर आप विक्टिम माइंडसेट के लोगों को भरने की कोशिश करते हो तो कोई मतलब का नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है, और आप मदद भी कर रहे हो तो ऐसे लोगों की करें जिसको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को समझें जिनको ज़रूरत है। जो विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं ये कभी नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है। तो पर ऐसे लोगों को भी अगर आप सर्विस देने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स कहता है कि एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, आपकी एनर्जी पे नहीं ये लोग आगे बढ़ने चाहिए। मतलब आप इनको एनर्जी देकर इनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं हो, इनको अपने पैरों पर खुद चलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इनको कंधे पर बिठा के आगे नहीं चला पाओगे। जैसे कोई इंसान सोचे कि वो आपके साथ बार बार आप सर्विस देते हो, आपकी बार बार आपसे बार बार हेल्प ले रहा है इंसान, बार बार हेल्प ले रहा है, बार बार वो आपकी एनर्जी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद चीज़ों को नहीं लर्न करना चाहता और लगातार विक्टिम एनर्जी में बना हुआ है। तो आप उसे एक बार समझें, दो बार समझें, फिर उसे लेट गो करें, ठीक है। आपको समझना होगा कि आपको मदद भी कहाँ करनी है। सबको मदद की ज़रूरत नहीं होती डियर। आपने अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें 2 लोगों का जो एग्जाम्पल दिया उसमें से एक इंसान ऑलरेडी जो भरा हुआ है उसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मदद की ज़रूरत उस व्यक्ति को थी जो खाली पेट था, ठीक है। तो सोच समझ के मदद करो। अपनी ऊर्जा तुम्हारे पास, तुम्हारी ऊर्जा है, तुम सोच समझ के लगाओ कहाँ लगा रहे हो, और ऐसे लोगों पे लगा दोगे जिन्हें तुम्हारी कोई कीमत का एहसास नहीं है, ठीक है। कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उनका काम ही है विक्टिम माइंडसेट में रहना, ठीक है। उन्हें तुम्हारी सर्विस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे तुम कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए। तुम उनके लिए जादू क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। तुम सोचो कि तुम भगवान हो और तुम उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक कर दो। परमात्मा ने उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद भेजा है। उन्हें खुद अपने लेसन्स फॉरगिवनेस के और हर चीज़ के लेसन उन्हें अपने लर्न करने पड़ेंगे। आपकी ऊर्जा पर वो अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो, और जब ऐसा कुछ होगा तो आपसे कहेंगे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं कर पाया, अरे आप ये नहीं कर पाए, हमारे लिए ये नहीं कर पाए। आप उनकी लाइफ के अंदर उनकी मदद करने के लिए हो, उनकी जगह पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। वो इंसान जब खाना खाएगा तभी उसका पेट भरेगा, आपके खाना खा लेने से उसका पेट नहीं भरेगा। ये हीलिंग जर्नी बिल्कुल ऐसी ही जर्नी है जहाँ पर आपको अपने इश्यूज को खुद हील करना पड़ेगा, अपने लेसन्स को लर्न करने पड़ेगा। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपके हिस्से का काम नहीं कर सकते, आपका होमवर्क नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए आ रहा है। अगर आप समझ जाते हो ठीक है कि फालतू लोगों पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। ग्रैटिट्यूड एंड वर्काहॉलिक, इस हफ्ते आप अपने काम काज में काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा अच्छा लाइट लाइट फील होगा। आप अपने काम से बड़ा खुश रहेंगे। इसके अलावा आप आगे बढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान टूटने लगता है और उसको लगता है कि कितना बुरा किया मेरे साथ, आज मुझे इस स्थिति तक लेकर आए कि मुझे खुद को दोबारा संभालना पड़ रहा है और उठाना पड़ रहा है। तो इंसान के मन में कलेश की भावना उत्पन्न होती है कि तुम्हारा भी ऐसे ही समय आएगा। बट यहाँ पर जैसे आप फॉरगिव करोगे, आप लेट गो करोगे। फॉरगिव करने का मतलब है आप यहाँ लेट गो कर दोगे, ठीक है, मैंने जो देखा झेला तो झेला, अब अपनी बारी का इंतजार करना, ये बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज नहीं करना होता है कि तुम तड़पोगे, मरोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तुम ये बोल सकते हो कि मैंने जो झेला वो झेला, क्योंकि वो मेरे कर्म थे, मैंने काट लिए।
अब अपनी बारी का भाई अपने अपने स्तर पे इंतज़ार करें, जो जिसने दिया है वो उसको लौटेगा। ये बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्ज़ करने में आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं जब आप ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर प्रकृति आप दोनों को आमने-सामने लेकर आती है और कहती है लो, ले लो बदला। तो यहाँ फॉरगिवनेस का मैसेज इसीलिए आता है कि आपको वहाँ पे दोबारा नहीं जाना है बदला लेने, इंसान अपने दूसरे तरीके से सीख लेगा, ठीक है। इस हफ्ते में प्रेयर और पैशन का कार्ड निकल के आया है, तो आप देख रहे हो कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स आपके सारे ब्लॉकेजेस हील करते जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा वापस वो आपकी उसी लाइफ में आपको लेकर आ रहे हैं जहाँ बहुत एक्साइटमेंट के साथ ज़िंदगी को जी सको, पैशनेट लाइफ आप जी सको। आपकी लाइफ ऐसी ना हो कि बस नीरस लाइफ, नीरस मतलब जहाँ कोई रस ही ना हो, बस सुबह से शाम तक काम चल रहा है। ऐसी लाइफ से आपको बाहर निकाला जा रहा है और बहुत एक्साइटेड आप रहेंगे आने वाले ज़िंदगी के लिए अपनी। लेकिन ये ज़िंदगी आप तब एंजॉय कर पाएंगे जब आप ये सीखेंगे कि मुझे अपने आप को कहाँ खर्चना है, मुझे खुद को कहाँ खर्च करना है। सोचो अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपको ये नहीं पता कि पैसे खर्च कहाँ किए जाते हैं, तो आपके पास आप कैसे मतलब मनी को मैनेज करोगे? सोच के देखो। उसी तरीके से आपकी ऊर्जा है, आप स्वयं हो, अगर आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ खर्चना है स्वयं को, तो क्या फ़ायदा है फिर? लोग तो धोखा देंगे, देखो इस दुनिया का दस्तूर है, नियम है ये, ठीक है। वो तो चाहते हैं कि आपके कंधे पर चढ़ के उनके सारे काम हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रकृति ने सबको अकेले अकेले यहाँ इसलिए नहीं भेजा है कि वो लोग आपकी मदद ले सकते हैं, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, आप उनके हिस्से का काम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया, आप अपने बच्चे का रोज होमवर्क करते रहो, ठीक है, आप उसका सब कुछ सिलेबस जो है वो सब कुछ आप करते रहो। जिस दिन एग्ज़ाम आएगा वो उस एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाएगा। आप कहोगे तुमने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिख पाया? साल भर जो आपने उसका होमवर्क किया, आपने उसके हिस्से का सारा काम करके दिया, तो वो उसकी ग्रोथ कैसे होएगी? वो तो उसका तो विकास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि वो सीखे, वो आगे बढ़े, वो पढ़े, तो आप उसको पढ़ाओगे। आप ऐसा बच्चों को छोटे में ABCD ऐसे पकड़ के लिखानी पड़ती है। अब ये थोड़ी है कि आप पूरी कॉपी भर के ABCD लिख दो और कहो कि जाओ टीचर को ABCD दिखा देना। आप सिखाओगे उसे कि भाई A बनाना सीख ले, तब तो उसकी ग्रोथ होएगी। तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी आपकी, आपके हिस्से का काम नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। मिरेकल कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे मेरी ज़िंदगी को अच्छा करना है, तो आपकी लाइफ चमत्कारों से भरी हुई है। आपको हर क्षण ये अनुभव होगा कि आपकी तरफ मदद पहुँचती है, क्योंकि आपने ये यू नो आपने ये आपकी संकल्प है ये आपका कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा करके रहेंगे। आप दोबारा से खड़े होकर दिखाएँगे, ठीक है। यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर एनलाइटनमेंट का आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपको कहीं न कहीं परमात्मा ज़्यादा समझ में आते हैं लोगों से, क्योंकि लोग आपको नहीं समझ पाते, आप लोगों को नहीं समझ पाते कि वो किस स्तर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एनलाइटनमेंट दिखाई देता है, ठीक है। सबके लिए एक जैसी रीडिंग नहीं निकल के आती, जैसे अब कुछ लोग इस एनर्जी में हैं। ये तो एनर्जी चेजिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी जो है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहचान चुका है, तो सब तरह के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। देख लो आपसे जो रेजोनेट करता है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप इसी तरीके से स्वयं को खर्चते रहे, खर्च लो भाई, कभी तो आपको अकल आएगी। देखते हैं आगे इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। एम्परर एंड वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 1 2 3 मेजर अरकाना, डेथ, अगेन मेजर अरकाना, हैंग्ड मैन, फिर से मेजर अरकाना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से मेजर अरकाना, ओह माय गॉड, फिर से मेजर अरकाना, ओह माय गॉड। देखो इस हफ्ते ना मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे अगर आप तैयार हैं तो प्रकृति तो आपके लिए तैयार है ही। जब जब आपको 555 दिखता है, प्रकृति आपसे कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रही होती है। आप देखिएगा वो आपसे कहती है कि कुछ चेंज आने वाला है, चेंज आने वाला है, और वो वहाँ पर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है। कुछ आप अपने अंदर बदलो, या फिर अब जो अभी तक जो आपका पैटर्न रिपीट हो रहा था इसे ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर आपको एक एक्शन लेना होता है कि भाई अब मैं इस चीज़ को ब्रेक करूँगा ही करूँगा।
आपको भी जब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट हो तब आपको एक्शन में आना होता है कि अब ये चीज़ नहीं, अब दोबारा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इसमें ये चीज़ को मैं हमेशा के लिए ख़त्म करके ही दम लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी कार्मिक साइकिल है जो वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इस बार आपको ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल देगी। कौन सी स्टक सिचुएशन? जहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष पर अगर अटके पड़े हैं, स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति विशेष पर जिसने आपको कोई किसी लायक समझा नहीं, जिसने आपकी कोई वर्थ नहीं समझी। इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ऐसे व्यक्ति से, ऐसी स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगी। ध्यान रखो जितने लोग हीलिंग जर्नी में आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा यस बोलो, विक्टिम माइंडसेट से बाहर रखो और हर बार एक ही थॉट देना है, क्या कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपनी लाइफ को बनाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हर लेसन लर्न करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे हर लेवल पर ग्रोथ चाहिए, मैं चीज़ों को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ पर मुझे ग्रोथ चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा यस बोलना है। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर अटके पड़े हैं, निकाल दिए जाओगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि निकाल दिए जाओगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि परमात्मा पे अगर छोड़ा है जिन लोगों ने भी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आप मेरे लिए रास्ता बनाएं, मैं खुद कोई चॉइस नहीं बना रहा हूँ, आप मेरे लिए चॉइस बना के वही रास्ता खोलें जो सही है, दूसरा बंद कर दें। तो यहाँ पर परमात्मा की तरफ से आपके लिए रास्ता ओपन किया जाएगा। और किसी इंसान पर आप लंबे समय से अटके हुए हैं, जहाँ पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एम्परर। ठीक है, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अपनी लाइफ आप दूसरों के चक्कर में क्यों वेस्ट करें। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपना काम करें, आप दूसरे के चक्कर में अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट करें। जिस इंसान की खुद के कर्म कार्मिक अकाउंट्स हैं, आप उस पर अटके पड़े हो तो दिक्कत तो क्रिएट होगी ना। परमात्मा आपसे कहते हैं कि अगर आप हम पे छोड़ दें तो हम आपकी लाइफ में और कुछ अच्छा अलाइन कर दें। लेकिन जब आप ये कहते हो नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। जो काम इजी इजी तरीके से हो सकता था वो आप रो रो के करोगे। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अटैचमेंट को रिलीज करें। एक दिन मैसेज भी आया था कि अटैचमेंट को रिलीज कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर कोई चीज़ आपकी है, आपके लिए बनी है, तो आपसे बेहतर वो यूनिवर्स जानता है। स्पेशली अगर जितने लोग डिवाइन जर्नी में, यहाँ तो क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कर्ता भाव से बाहर आकर दष्टा भाव में आना है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको आज तक इस दुनिया के अंदर कुछ भी क्लेम करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। आपको बस पूर्ण रूप से समर्पण करने की जरूरत थी कि जो जैसा ईश्वर चाहे। बट पूर्ण रूप से सरेंडर आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपके मन के विरुद्ध होंगी। वहां पर आपका विश्वास टूट जाता है या टूटने लगता है। ठीक है, तो जो कंप्लीट सरेंडर में है ना, उसकी लाइफ में हमेशा बेस्ट चीज़ें होती हैं। वहाँ उसे कुछ भी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे विश्वास करना होगा कि जो भी आ रहा है वो ईश्वर की दया से अच्छा ही आ रहा है। देखते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, हार्ट अवेकनिंग। मैं बोल रही हूँ ना, अवेकनिंग, हार्ट अवेकनिंग। कॉल टू एक्शन। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपकी हार्ट की अवेकनिंग होगी। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना सच बोलें और उसी सच के रास्ते पर आप चलें। मतलब जो आपको लगता है कि ये सही है, आप वही करें, लोगों के सुनकर काम ना करें। और आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है, इसका मतलब है हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो कहा जा रहा है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इसमें, तो उसका आंसर आपको मालूम है, और जो आंसर आपको मालूम है वही सही है। फेथ, आपको भरोसा बना के रखना है इस हफ्ते में। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, कुछ भी आपके बुरे के लिए नहीं होगा अगर सरेंडर किया है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।